तो मेरा प्रिय छात्र अभय कुमार, उसने मुझे इस वीडियो के लिए खुद से थंबनेल बना करके भेजी थी। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो देखिए नरेशन, तो नरेशन के अंतर्गत ही आते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, या प्रस्तुत करना, बताना, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। तो ये बात अब मैं बता रहा हूं किसी को, लेकिन ये मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, किसी थर्ड पर्सन ने मुझसे कहा था मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, तो उसने, तो मैं उसकी कही गई बात को ज्यों का त्यों बता रहा हूं। तो जो मैं शब्द है यहाँ पर आई उस व्यक्ति के लिए लग रहा है जिसने मुझसे कहा था। फिर इनडायरेक्ट स्पीच, वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच की, यानी कि अब पहले मैंने उसकी बात को जैसे उसने कहा था वैसे ही डिलीवर कर दिया, ज्यों का त्यों बता दिया। अब क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई बात जैसी वक्ता ने कही थी, यानी किसी भी व्यक्ति ने कही थी, उस बात को हम जैसे उसने कहा था वैसे ना बता करके अपने शब्दों में बताते हैं, टेंस के हिसाब से चेंज कर देते। जैसे उसने कल कहा था, तो कल जब हम आमने सामने थे तो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही थी, लेकिन जब मैं वही बात आज बता रहा हूं तो बदल जाएगी। अब जब हम बताएंगे कल वाली बात को आज, तो वो पास्ट टेंस में बताएंगे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। तो अब यहां देखिए डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई तो आगे चीजें इजी हो जाएंगी। तो डायरेक्ट स्पीच यानी ये जो बात हम सीधी सीधी बताते हैं ज्यों की त्यों, उसके दो भाग होते हैं। लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच, यानी ये डायरेक्ट स्पीच है, इसके दो भाग हैं, एक ये और एक ये। यानी जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो है रिपोर्टिंग क्लॉज, और जो भाग इधर से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग क्लॉज में तीन चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि हर बार हो, कई बार ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इधर बड़ी कम चीजें होती हैं बदलने। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग क्लॉज में हम क्या क्या बदलाव कैसे कैसे करते हैं, उनको एक बार हम समझ लेते हैं, फिर हम इसको लेकर के चलेंगे। यानी जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज में सिर्फ हम रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ही बदलाव करते हैं, उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बदला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आए तो ही उसे बदलते हैं। इसमें भी ध्यान रखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम तभी बदलते हैं जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। इधर डायरेक्ट है और इधर इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में अगर WO यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, तो अगर सेज है तो वो सेज का सेज ही रहेगा। अगर W है, सेज टू, अब टू इसलिए लिख दिया है सेज टू, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके आगे टू लगा ही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर खाली सेज आ रहा है तो सेज रहेगा सेज टू, यानी अब आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टेल्स। से यानी से अगर विदाउट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो से का से रहेगा। से टू आ रहा है यानी कि से के बाद में ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो टेल हो जाएगा सेड। अगर WO यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड का सेड ही रहेगा, लेकिन सेड के बाद टू आ रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट भी आ रहा है उसके आगे कोई ना कोई, तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से नियम है चेंज होने के। कंजक्शन यहाँ पर हम दैट लगाते हैं, बाकी फिलहाल आगे सेंटेंसेस के हिसाब से, जैसे एडजेक्टिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, तो उनमें अलग अलग कंजक्शन भी लगता है, और यहाँ इस वर्ब की जगह पर भी अलग अलग चीजें यूज होती हैं, वो हम आगे उनको देखेंगे। लेकिन अभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो बेसिक नियम है, बेसिकली आप एक बार बनाना सीख गए, जब आप बनाना सीख जाएंगे तो फिर इंटरनल अपने आप बनता चला जाएगा। तो अभी नियम आपको लिखवाया था रिपोर्टिंग वर्ब बदलने का, तो वो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देख लीजिए। आशा सेज टू मोहन, तो यहां पर देखिए सेज, इसके बाद में मोहन आ रहा है ना, मोहन ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया और मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब है। तो आई शैल गिव यू अ बुक, तो अभी आप बस इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सेज के बाद में
मोहन ऑब्जेक्ट आ रहा था तो हमने इसको टेल्स में बदल दिया। ठीक है, यहाँ कंजक्शन दैट लग गया। यहाँ पर देखिए ही सेज, तो सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, आगे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, यानी वो रिपोर्टेड स्पीच चालू हो गई। तो रिपोर्टिंग क्लॉज में सिर्फ ये दो चीजें ही आ रही हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो हमने नीचे देखिए क्या करा है, ही सेज, इसको ज्यों का त्यों रखा है और आगे कंजक्शन दैट लगा के सेंटेंस बना दिया। तो यानी इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था तो हमने सेज को नहीं बदला। फिर यहां देखिए आई सेड, तो यहां पर भी इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सीधा फिर रिपोर्टेड स्पीच चालू हो गई है इन्वर्टेड कॉमा लग करके। तो यहां भी हमने कोई बदलाव नहीं किया, आई सेड, सेड का सेड ही रखा, दैट द सन इज राइजिंग। फिर यहां पर दे सेड टू मी, अब यहां देखिएगा इसके बाद में ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहां हमने बदलाव कर दिया है। तो हमने सेड को किसमें बदल दिया, टोल्ड में। तो सेड टू आ रहा है यहाँ पे, यानी कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमने इसको टोल्ड में बदल दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके बाद में जो वर्ब है इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है अगर रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर, तो हम इसको बदल देंगे। अगर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। आगे अब हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या बदलाव होते हैं, उन पर नजर डालते हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में निम्न बदलाव करते हैं, तो वो हम ये ध्यान रखिएगा, अभी तक जो आपने पढ़ा तो वो चेंजेस थे रिपोर्टिंग क्लॉज के, तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला जाएगा वो बताए। अभी रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें कैसे हम बदलाव, क्या क्या बदलाव करते हैं, तो वो देखिए। नंबर एक, पहले तो हम यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन, तो कंजक्शन मैंने आपको बता ही दिया, कंजक्शन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बता ही दिया कि दैट लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट लग जाता है। तो यहाँ पर पहली चीज है चेंज ऑफ प्रोनाउन, या पर्सन भी लिख सकते हैं आप, चेंज ऑफ पर्सन। फिर दूसरी चीज आती है चेंज ऑफ टेंस या वर्ब। फिर तीसरी चीज आती है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब जो समय बताने वाले शब्द रहते हैं और अन्य शब्द रहते हैं, तो उनको हम उनमें क्या क्या बदलाव करते हैं। ठीक है, तो वन बाई वन हम आपको एक एक चीज बताते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन यानी कि चेंज ऑफ पर्सन। तो इस तो देखिए ये पर्सन चार्ट, पर्सन में जो है वो आई और वी होता है, यानी बात को कहने वाला। इसका ऑब्जेक्ट हो गया मी और अस, इसका पोसेसिव केस में एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो माई और आवर होगा, माइन और आवर्स हो जाएगा अगर प्रोनाउन की तरह है। तो आई का जो नंबर है वचन वो एक वचन है और इसका जेंडर जो है लिंग वो कॉमन है। वी का जो नंबर है वो प्लूरल है और ये जेंडर इसका कॉमन है। ऐसे अब हम बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में यू आता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है और पोसेसिव केस में ये योर और योर्स हो जाता है एडजेक्टिव प्रोनाउन की तरह। और फिर हम बात करें इसके नंबर की, तो यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज हो जाता है, मोस्टली ये प्लूरल ही रहता है। और इसका जो जेंडर है वो कॉमन है, यानी लड़का लड़की दोनों के लिए यूज हो जाता है। फिर हम बात करें पर्सन थर्ड की, तो थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो इसमें जो नाम होते हैं कोई वो नाम भी इसी में आ जाएंगे थर्ड पर्सन में, तो वो क्योंकि नाउन होते हैं तो उनकी जगह पर हम ही और सी का यूज करते हैं। जब आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो ये डीपली समझेंगे। तो ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, इसका पोसेसिव केस हिज है, दोनों में ही नाउन और एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। फिर इसका जो ही का वचन है यानी कि नंबर वो सिंगुलर है, यानी एक ही लड़के के लिए यूज होगा या किसी पुरुष के लिए। और इसका जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है, यानी कि ये पुरुष जाति के लिए ही यूज होता है। फिर हम बात करें सी, तो इसमें सी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा, एडजेक्टिव इसका हर रहेगा पोसेसिव केस में और प्रोनाउन की तरह हाथ हो जाएगा।
फिर इसका जो नंबर है यानी कि वो सिंगुलर है, और जो इसका जेंडर है वो फेमिनिन है, यानी कि ये सिर्फ स्त्री जाति के लिए यानी लड़की के लिए ही यूज किया जाएगा, लड़के के लिए नहीं। फिर हम बात करें इट, इट का ऑब्जेक्ट इट है और इट्स रहेगा दोनों में ही पोसेसिव केस में, और इसका जो जेंडर है वो न्यूटर है। फिर हम बात करें, इसमें आता है तीसरा, चौथा आता है दे। तो दे का जो ऑब्जेक्ट है वो देम है, और इसका जो पोसेसिव केस है वो देयर है एडजेक्टिव में, और प्रोनाउन की तरह होगा तो देयर्स हो जाएगा। फिर हम इसकी बात करें तो ये इसका नंबर जो है वो यानी वचन वो प्लूरल है, यानी कि ये बहुवचन है, और इसका जो जेंडर है वो कॉमन है, यानी ये लड़का लड़की दोनों के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो पर्सन चार्ट यानी कि जो प्रोनाउन है उसको आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका बहुत यूज है, और एक्टिव और पैसिव में भी इन दो का बड़ा यूज है। इन दोनों का एक्टिव पैसिव में भी बड़ा यूज है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहां से आप दोनों चीजों के लिए चार्ट है आपका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए तो है ही, ये एक्टिव और पैसिव के लिए भी आपके काम आने वाला है। इस चार्ट को बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा।